ट्राई कर रही है कि हम कुछ बेटर करें। हमारा कोई भी मेरे तरफ, मैं ये यंग जनरेशन से बिलोंग करती हूँ, मैं नहीं जानती कि बाकी जनरेशन मुझसे सहयोग करेगी कि नहीं। हम कोई कंपटीशन में नहीं है मेल फ्रेटर्निटी से कि हमको उनसे बेटर बनना है या हमको उनसे कम्पीट करना है। हमको सिर्फ ये करना है कि हम साथ में मिलके सहयोग करके हमारे सोसाइटी को कितना बेटर बना सकें। और हम ये नहीं चाहते कि हमको रिकग्निशन मिले या एप्रिसिएशन मिले, बस थोड़ी अंडरस्टैंडिंग और इक्वालिटी की बात करेंगे हमेशा। एज वेल एज मैं उन सारी औरतों को एंड जेंट्स को, स्पेशली मेल फ्रेटर्निटी को अप्रिशिएट करूँगी जो एक ऐसी सोसाइटी बनाने की कोशिश कर रहे हैं जहाँ पे हम सेफ फील करें और हम मोटिवेटेड फील करें कि हम अपने काम बहुत अच्छी तरीके से कर सकें। थैंक यू एंड हैप्पी वुमेन्स डे। थैंक यू मैम। सही में बताया आपने कि हम किसी को कंपटीशन नहीं करना चाहिए, हमें एक दूसरे को सहयोग करना चाहिए। एक मजबूत और सुरक्षित शिक्षा प्रणाली का होना अत्यंत आवश्यक है। यह केवल ज्ञान नहीं प्रदान करती बल्कि उन कौशल्यों का विकास भी करती है जिनकी जरूरत वर्तमान नौकरी बाजार में है। आज की शिक्षा व्यवस्था को रोजगारपरक बनाने के लिए जरूरी है कि शिक्षा के पाठ्यक्रम में प्रैक्टिकल और तकनीकी कौशल्यों को शामिल किया जाए। इस दिशा में सरकार ने कई प्रयास किए हैं, जैसे कि वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की स्थापना और स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। अभी मैं रिक्वेस्ट करती हूँ मिसेस रिया पिंपले मैम टू शेयर हर व्यू इन फ्रंट ऑफ यू। नमस्ते। यहाँ पे उपस्थित सभी बड़ों को मेरा नमस्कार। यहाँ पे उपस्थित सभी महिलाओं को हैप्पी वुमेन्स डे और यहाँ पे उपस्थित सभी भाइयों को भी मेरा नमस्कार। मैं रिया कल्पेश पिंपले, नेशनल पावर लिफ्टर। मेरी शुरुआत कैसे हुई वो तो मैं आपको बताऊंगी। उससे पहले आप भी मेरा थोड़ा सहयोग करो। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे वंदे मातरम। मैं रिया कल्पेश पिंपले। मैं मेरी बारे में ही बताऊंगी कि मैं इंटरनेशनल अभी खेलने वाली हूँ, नेशनल पावर लिफ्टर हूँ। मेरी एज 24 थी, तभी मेरे हस्बैंड एक्सपायर हो गए थे। अभी मेरे पास 3 साल का बच्चा था। अब हस्बैंड एक्सपायर हो गए, 3 साल का बच्चा भी है, मेरे फादर मदर भी कोई भी नहीं है, तो अभी करना क्या है। वैसे मैं डिप्लोमा हो चुकी थी, पर बच्चे की भी जिम्मेदारी है। अभी महिलाओं को तो पता ही है कि एक बच्चे को छोड़ के काम कैसे करना है। फिर भी महिला एक थामे की महिला कुछ भी थाम सकती है तो वो कर ही सकती है। एक महिला सब पे भारी है। एक नारी ने जो भी डिसाइड किया वो कर ही सकती है। तो मुझे ये बोलना था कि मैंने उसके बाद में 3-4 महीने तो मैं डिप्रेशन में ही रही कि हस्बैंड एक्सपायर हो गए, मम्मी पापा है नहीं, करना तो क्या है। उसके बाद में थोड़ा महीना हो गया और एक बच्चे की जिम्मेदारी भी है, तो अब मैं क्या करूँ। तो मेरा वेट भी बहुत बढ़ गया क्योंकि हम डिप्रेशन में रहते हैं, चिंता में रहते हैं, टेंशन में रहते हैं। तो लेडीज़ लोगों को तो पता ही है कि टेंशन डिप्रेशन से हम लोग बहुत सारी बीमारियों से गुजरने लगते हैं। नींद नहीं आना तो नींद का गोली खाते हैं, डिप्रेशन है तो डिप्रेशन का गोली खाते हैं। उसके बाद में हम लोग को बीपी शुगर सब आ जाता है, थायराइड आ जाता है, पीसीओडी आ जाता है। तो ये सब बीमारी की वजह से मेरा वेट हो गया था 130 किलो। अभी समाज में रहना है तो लोग बोलते हैं कि अरे हस्बैंड एक्सपायर हो गए हैं और ये तो मोटी हो रही है। लोगों को तो बात करने के लिए मौका चाहिए ना, तो वो मौका ऐसे करती रहती है। तो उसके बाद में मैं लोगों को फेस नहीं कर पा रही थी, तो मैं निकलने लगी बाहर, जॉब करने लगी क्योंकि घर भी तो चलाना है ना। तो थोड़ा समय हो गया, फिर मैं 130 किलो वजन हो गया, तो मुझे जिम भी जाना पड़ेगा क्योंकि डॉक्टर बोले कि अभी वजन भी तो कम करना है, आपको इतनी सारी बीमारी है तो आपको अभी वेट लॉस करना है। तो ये शुरुआत कैसे हुई ना, मुझे ये चीज़ आपको बताना है कि एक नारी अगर ठामेगी ना तो सब कुछ कर सकती है, सब कुछ कर सकती है। तो मैं वेट लॉस करने के लिए जाने लगी जिम में। तो फिर वहाँ पे सब लोग रहते थे, लेडीज़ लोगों के साथ मेरा नहीं जमता था क्योंकि जहाँ लेडीज़ लोगों के साथ, बुरा मत मानिए पर जो सच है वो बता रही हूँ, क्योंकि लेडीज़ लोगों के साथ अगर बात करने बैठूँ ना तो वो सासू ससुरे क्या करते हैं, मेरी साथ ऐसे ही, मेरे हस्बैंड ऐसा, आज मैंने ये किया, मैंने वो कल किया, यही बात जो मैं सच्चाई है वो बता रही हूँ, यही मैं फेस कर रही थी। और मेरी उम्र भी तभी कम थी, 25 साल हो गया। तो मैं जाती थी, फिर लेडीज़ लोगों का किस टाइम होता है दोपहर का, अब मुझे लेडीज़ लोगों को मैं फेस नहीं कर पाती थी क्योंकि उनकी बातें ऐसी होती हैं।
तो फिर मैं जिम में जाने लगी, वेट लॉस करने लगी। मैं किसी से बात करना नहीं, डिप्रेशन में थी, तो किसी से बात करना मुझे अच्छा ही नहीं लगता था। तो उसके बाद में ऐसे ही सब लोग लड़के लोग करते थे, तो मुझे क्या, अपन तो अपने वर्कआउट से मतलब था। फिर मैं वर्कआउट करने लगी। वहाँ पे ऐसे ही एक दिन ऐसा हुआ कि मेरे को 1-2 महीना हो गया, थोड़ा थोड़ा वर्कआउट मैंने स्टार्ट किया, तो अभी तो कुछ पता भी नहीं था क्या करना क्या नहीं करना। तो ऐसे वेट रखा था, वजन रखा था 120 किलो। तो मैडम बोले कि एक लड़के ने उठाया वो वेट, तो उससे उठा नहीं, उसका भी बॉडी वेट होगा 80 के आसपास वो लड़के का, तो उससे वो वेट उठा नहीं। तो उसको सब लोग चिढ़ाने लगे, अरे तेरे से उठ नहीं रहा है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। तो वो लड़का बेचारा शांत था, वो कुछ बोला नहीं। फिर दूसरे ने उठाया, तो दूसरे ने भी बोला यार इससे मेरे से भी नहीं उठ रहा है। फिर वहाँ पे एक मैडम थे, वो बोले कि अरे ये तो लेडीज़ों वाला काम तो है नहीं, जो करेगा वही करेगा। अब मुझे वही शब्द लग गया कि लेडीज़ों वाला काम है नहीं। तो मैंने एक चीज़ ठानी कि लेडीज़ में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है कि जो लेडीज़ नहीं कर सकती है। फिर भी मैंने डिसाइड किया कि अरे क्या करूँ, उठाऊँ कि नहीं उठाऊँ। अगर नहीं उठाऊँ तो लोग हंसेंगे, उठा लिया तो कुछ तो कर सकते हो, ऐसे मेरे दिमाग में आया। फिर मैंने सोचा नहीं कुछ तो कर ही लेती हूँ, नहीं उठेगा तो वैसे भी दुनिया से मुझे क्या लेना देना है, वैसे भी तो मैं उस टाइम पे अकेले ही जी रही थी। तो उस टाइम पहली बार ही मैंने हिम्मत किया, मुझे लोग हंसने लगे थे, अरे लेडीज़ वाला काम है नहीं। और मैंने उसी टाइम पहली ही बार में 120 किलो बिना प्रैक्टिस का उठा लिया था। और वही एक शुरुआत हुई थी मेरे लाइफ की, जो मैं आज अपने देश के लिए भी लड़ती हूँ, देश के लिए भी खेलती हूँ। तो वही हुआ कि इंसान को एक बार कोई चीज़ लग जाती है ना मन को कि नहीं मुझे करना है, तो लेडीज़ है वो कुछ भी कर सकती है। आज मैं खुद भी अपने बच्चे को संभालती हूँ, अपना बिजनेस संभालती हूँ, अपने केक का बिजनेस भी संभालती हूँ, जॉब भी करती हूँ और 3 घंटा पावर लिफ्टिंग भी करती हूँ। और खुद को मैंने सेफ भी रखा है। लेडीज़ के लिए आजकल जो बलात्कार चल रहा है, कोई मुझे ये देख रहा है, तो एक आध लेडीज़ के ऊपर अगर मम्मी को भी, मेरी बच्ची को ये ऐसे देख रहा है, वो वैसे देख रहा है, मम्मी उसको अंदर में छुपाती है, पर अपन को छुपाना नहीं है, उसके सामने लड़ना है कि तूने क्यों ऐसा किया, मेरी बेटी को तूने क्यों देखा। यही चीज़ अगर लेडीज़ ही स्ट्रांग बन जाएगी ना, तो यही चीज़ अपन खुद बंद कर सकते हैं। तो आज मैं खुद ये भी चीज़ सोच सकती हूँ कि आप सब लोग बोलते हो लेडीज़ लोग कि मेरे पास टाइम है नहीं, बच्चों को करना है, घर का काम है, ये 100 में से 90 लेडीज़ का है कि नहीं बच्चों को काम है, मेरे को करना नहीं है, मेरे से हो नहीं रहे, टाइम ही कहाँ है मेरे पास। अगर लेडीज़ ने ठान लिया तो वो सब कुछ कर सकती है। आज मैं भी सब कुछ करती हूँ, घर का काम करती हूँ, आपके जैसे बर्तन सब करती हूँ, जॉब भी करती हूँ, सब करती हूँ। तो लेडीज़ ने ठान लिया तो कर सकती है। हाँ, खुद के लिए खुद को बदलना है तो खुद में वो चीज़ होनी चाहिए कि मुझे खुद को बदलना है, मुझे कुछ करना है, उसके लिए खुद को कुछ अच्छा सा खाना भी पड़ेगा। अभी लेडीज़ लोग बोलते हैं कि हाँ देखो अपन एक चीज़ देखते हैं, मुझे कोई चीज़ पसंद है तो मैं कभी लेती हूँ क्या, नहीं लेती हूँ। पर मेरे बच्चे को पसंद है तो मैं 500 भी नहीं देखती हूँ, 1000 भी नहीं देखती हूँ। बच्चे को चॉकलेट पसंद है तो उसके लिए 1000 भी नहीं देखते हैं, 500 भी नहीं देखते हैं। पर खुद को पसंद है उसके लिए कभी कुछ लिया है कि लेडीज़ ने कभी नहीं लिया है। वही तरीके से कि लेडीज़ को हस्बैंड को पसंद है तो ये सब्जी बना दिया, बच्चे को पसंद है तो ये बना दिया, खुद क्या किया। जबकि लेडीज़ लोगों को ही सबसे ज़्यादा विटामिन की, मिनरल्स की लेडीज़ लोगों को ही ज़्यादा ज़रूरत है। इसके लिए इसी वजह से ही आज हमारे देश में कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर है, थायराइड है, बीपी, शुगर, ये सब ज़्यादा लेडीज़ लोगों में है। यही कारण की वजह से, क्योंकि लेडीज़ खुद के ऊपर ध्यान ही नहीं देती है। तो मेरा यही मानना है कि खुद के लिए लेडीज़ लोगों को ध्यान देना है, अच्छा खाना भी खाना है, खुद के लिए वर्कआउट करने भी निकलना है, समाज का कोई भी डर रखना नहीं है। अगर खुद लेडीज़ खुद में प्रामाणिक है, खुद की नज़र में अगर खुद लेडीज़ प्रामाणिक है तो किसी से डरने की उसको ज़रूरत है नहीं। मैं खुद के लिए जी रही हूँ और मुझे जीना है, यही चीज़ है। अच्छा खाओ, अच्छा स्वास्थ्य से बनाओ, आगे बढ़ो, देश का नाम रोशन करो, हमारे बोईसर का भी नाम रोशन करो और लेडीज समाज का भी नाम बोईसर करो। थैंक यू। सही में